नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z ई पाठशाला पे। मेरे साथ में आज आप इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे हिंदी का। वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो UPPSC का एग्ज़ाम हो, UPSSC के एग्ज़ाम हो, UPSI, SSC, GD, टेट और सी टेट, चाहे जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अगर हिंदी का पेपर आ रहा है तो आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। और ये जो इस के वीडियो में मैं आज आपको जितने करवाऊंगा ये सभी आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हुए हैं, चाहे वो UPPSC का एग्ज़ाम हो, BEd एग्ज़ाम हो, UPSSC एग्ज़ाम हो, SSC का एग्ज़ाम हो, सब में आपको ये पूछा गया है। इसमें जितने भी हमने शब्द शामिल किए हुए हैं तो ये आप ज़रूर इनको देखिएगा। 2 पार्ट में मैं बताऊंगा जिसमें आपको लगभग 300-400 वर्ड आपको लगभग पता चल जाएंगे और ये आपके फ़ायदा ज़रूर करेंगे। किस तरह से, अगर मान लीजिए वो सेम वर्ड नहीं भी आता है तो बहुत बार होता है कि 2-3 ऑप्शन आपको पढ़े हुए मिल जाते हैं, तो अगर वो नया वर्ड कोई नहीं भी आ रहा होता है तो भी आप उसको एलिमिनेशन से आप उसको सही कर सकते हैं। तो इसलिए इसको ज़रूर देखिएगा, अच्छे से पूरे वर्ड देखिएगा। और इसकी अगर PDF चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल पे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप यहाँ इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आज ही इसके साथ वीडियो के साथ में सेकंड वाले कल आपको इसकी PDF भी अपलोड कर दी जाएगी। ठीक, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करिएगा, कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं, हम देखते हैं पहला वर्ड क्या है। पहला वर्ड है हमारा, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो उसे क्या कहा जाता है। उसके लिए एक शब्द होता है अंतर्यामी। और इसमें आप बहुत सारे वर्ड देखेंगे, इस तरह से होता है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेंगे वर्ड और पता भी चलेगा कि हाँ देखिए किस तरह से ये वर्ड बन रहा है। जो पहले कभी ना हुआ हो उसको क्या कहते हैं, अभूतपूर्व। ठीक, जो शोक करने के योग्य ना हो उसको क्या कहा जाएगा, अशोक। जो खाने योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं, अखाद्य। खाद्य मतलब खाने वाली चीज़, आ लग जाता है तो वो नेगेटिव में हो जाता है तो अखाद्य हो जाएगा। जो छीड़ ना हो सके, क्षय माने क्या होता है, क्षय माने होता है पतन जिसका, ठीक, या छीड़ होना, उसमें आ लगा दिया तो मतलब अक्षय हो गया वो, तो मतलब वो छीड़ नहीं होगा। जिसकी गहराई या था का पता ना लग सके उसको क्या कहेंगे, अथाह कहते हैं। ठीक, जिसकी था का पता नहीं लगेगा उसके आगे आ लगा दिया, अथाह हो गया। जो चिंता के योग्य ना हो उसको क्या कहते हैं, अचिंत्य कहा जाता है। और उसके बाद में आगे अगला है, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको कहते हैं अगोचर। ये जब एकदम अलग होता है वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद करना चाहिए, इनके और भी ज़्यादा संभावना होती है कि एग्ज़ाम में ऑप्शन में देने की। वैसे ये सभी आपके पूछे ही गए हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो ना पूछा गया हो। जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हो उसको क्या कहते हैं, अमानत। मतलब हम लोग गिरवी किसी के पास में कोई सामान रख के आते हैं, उस बात की जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है, अमानत। जो बीत चुका हो उसको क्या कहेंगे, अतीत कहते हैं। जो दिखाई न दे, दिखने वाले को दृश्य कहेंगे, उसके आगे आ लगा देंगे तो वो अदृश्य हो जाएगा। जो कभी नहीं मरता उसको क्या कहेंगे, मर्त कहते हैं। जो मर जाता है, अमर्त आ लगा दिया उसको तो अमर्त हो गया हमारा, जो कभी नहीं मरता। जो आगे की ना सोचता हो उसको क्या कहेंगे, अदूरदर्शी कहा जाता है। जो आगे दूर की बातें सोचता है उसको दूरदर्शी कहते हैं और जो नहीं सोचता उसको अदूरदर्शी कहा जाएगा। जो आगे की सोचता हो उसको अग्रसोची। अग्रसोची या दूरदर्शी दोनों ही चीज़ें हैं, आप दूरदर्शी भी लगा सकते हैं। ठीक, अगर ऑप्शन में आता है तो अग्रसोची मतलब वही हो गया। धरती और आकाश के बीच के स्थान को क्या कहा जाता है, धरती और बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। फिर अगला देखते हैं अगले पन्ने पे, जिसका कोई अर्थ ना हो अर्थहीन कहा जाता है। ठीक, अर्थ और हीन मतलब नहीं होना, और अर्थ नहीं होना जिसका तो अर्थहीन हो गया। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो अनाक्रांत कहते हैं उसे। जिसे जीता ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अजेय कहते हैं। बिना वेतन काम करने वाले को अवैतनिक कहेंगे। वैतनिक जब पैसा लेके काम करें, आप बिना पैसे के काम करेंगे तो अवैतनिक हो गया। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं, बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। दोपहर के बाद का समय क्या होता है, अपराह्न होता है। जो और दोपहर से पहले के समय को पूर्वाह्न कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अभी आगे कहीं भी जॉब करने जाएंगे तो ये दोनों शब्दों का इस्तेमाल आप बहुत करेंगे।
जब ज्वाइनिंग भी करेंगे तो पूर्वाह्न में करनी होगी आपको। ठीक, जो पराजित ना किया जा सके अपराजेय हो कहते हैं। अधिक बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति कहते हैं। जिसका परिहार न हो सके उसको अपरिहार्य कहेंगे। ठीक, जिस परिहार मतलब जिसका कोई चीज़ को टाला ना जा सके उसको अपरिहार्य बोलते हैं। कोई भी जैसे कारण कोई एग्ज़ाम हो जाता है कैंसिल, तो उसमें लिख के आता है अपरिहार्य कारणों के कारण इस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जा सकता है, तो वो कारण जिनको टाला ना जा सके वो हो गए परिहार। जिसका कोई शत्रु ना हो अजात शत्रु। ठीक, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहा जाता है। अकिंचन इस तरह से भी आपको लिखा मिलेगा, अकिंचन, यहाँ पर ये लगा होगा, ये भी अकिंचन होता है। ठीक, सही है दोनों। जो कानून के प्रतिकूल हो उसको क्या कहेंगे? अवैध कहेंगे। यहाँ प्रतिकूल होगा, ये वर्तनी सही कर लीजिएगा। जो समय पर ना हो असामयिक कहेंगे। जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहेंगे? अवश्यम भावी कहेंगे। ठीक, अवश्यम भावी। जिसका विवाह ना हुआ हो वो तो अविवाहित आप लोगों में बहुत सारे होंगे। फिर आगे देखते हैं अगला पन्ने पे, जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो, मन की बात जानने वाले को क्या कहते हैं? अंतर्यामी कहते हैं। भगवान जो होते हैं वो अंतर्यामी होते हैं। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। ठीक, व्यर्थ खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? अपव्यय कहते हैं। अपव्यय व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए किसी को भी। जिसकी यहाँ होगा, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। ठीक, जब कोई जीत जाता है तो ये कहते हैं कि हाँ ये तो अप्रत्याशित जीत हो गई, जैसे कि अभी पाकिस्तान की हो गई, हम लोगों ने कोई आशा नहीं की थी। पुरुष जो अभिनय करता हो अभिनेता कहते हैं उसे। जो भेदा ना जा सके उसे अभेद कहेंगे। फिर जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो अद्य प्रसूत कहेंगे। जिसको क्षमा ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अक्षम्य कहेंगे। जो ना जाना जा सके उसको क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। और जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहेंगे? अज्ञ कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगला, कम बोलने वाले को क्या कहेंगे? कम बोलने वाले को अल्पभाषी कहते हैं, जो कम बोलता है। ठीक, और यहाँ जो कम खर्च करता है उसको क्या बताया हमने? जो उसको अल्प, देखिए अब जो अभी था यहीं पे अपव्ययी। ठीक, ये रहा, जो कम खर्च करता है उसको अपव्ययी कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद अगला क्या है? थोड़ा जानने वाले को अल्पज्ञ कहेंगे। जहाँ कम की बात होगी तो अल्प आ जाएगा उस जगह पर, थोड़े का मतलब तो उस जगह लग जाएगा। अगर अल्प लगा देंगे तो उससे आपको समझ में आएगा कि हाँ ये जो है कम की बात हो रही है। जिसका कभी अंत ना हो उसको क्या कहते हैं? अनंत कहते हैं। और जिसका माँ बाप ना हो उसको क्या कहेंगे? अनाथ बोला जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसको क्या कहेंगे? अद्वितीय बोलते हैं। ठीक, ये सभी इम्पोर्टेंट है, इनको ज़रूर 2-4 बार आप पढ़ लीजिएगा। PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा उससे, तो आपके जो 1-2 क्वेश्चन आपके इसके होते हैं वो हमेशा सही हो जाएंगे। जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको अभियुक्त बोला जाता है। जिसकी कोई सीमा ना हो उसको क्या कहेंगे? असीम कहते हैं। ठीक, और जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो अतिथि। जैसे बिना आप घर में मेहमान आते हैं, वो उनकी तारीख कोई निर्धारित नहीं होती है तो उनको अतिथि बोला जाता है। जिसे बुलाया ना जा सके उसे अविस्मृति बोलते हैं। ठीक, जिसकी उपमा ना हो उसको अनुपम कहते हैं। और इसमें सब इतने अच्छे अच्छे आपको शब्द इस्तेमाल करने को मिल रहे होंगे कि आपको पता चलता है कि अरे ये तो हम बोलते थे लेकिन ऐसा होता है, इस वजह से इसको बोलते हैं। ठीक, तो वो चीज़ वही, इसमें आपको बहुत सारी नई नई पता चल रही होंगी। जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसे वाणी से व्यक्त ना कर सके उसे अकथनीय बोलते हैं। और जिसका निवारण ना हो सके उसको क्या कहेंगे? असाध्य कहते हैं। रोगों के लिए भी होता है, बहुत बार इस्तेमाल किया जाता है कि ये रोग असाध्य रोग है जिसका इलाज नहीं किया जा सकता। जो अनुकरण करने योग्य अनुकरणीय। और जिस किसी के पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं। और जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसको क्या कहेंगे? अनुग्रहित कहते हैं। जो हिसाब किताब की जांच करता हो उसे क्या कहते हैं? अंकेक्षक कहते हैं। रूप के अनुसार अनुरूप बोला जाएगा। ठीक, रूप प्लस अनुसार अनुरूप हो गया। सोच समझकर कार्य ना करने वाले को क्या कहते हैं? अविवेकी बोला जाता है। जो पहले कभी घटित ना हुआ उसको अघटित बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पन्ने पर, तो जिसकी परिभाषा देना संभव ना हो, जिसकी परिभाषा ना दी जा सके उसको बोला जाता है अपरिभाषित। ठीक, बहुत सारी चीज़ें जो हैं कि अपरिभाषित है। फिर विकृत शब्द अपभ्रंश कहलाता है।
जो विश्वास करने योग्य ना हो उसको क्या कहेंगे, अविश्वसनीय बोला जाता है। जिसका किसी प्रकार उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुल्लंघनीय कहते हैं। ठीक, जो अभी तक ना आया हो उसको अनागत कहते हैं। मूल्य घटाने की क्रिया अवमूल्यन कहते हैं। जब अभी एक बार बीच में चाइना ने अपने जो है घटाया था अपनी करेंसी, ठीक, तो अवमूल्यन वहाँ पर शब्द आपका इस्तेमाल किया गया था। फिर उसके बाद अधिकार में आया हुआ अधिकृत, जो पहले कभी नहीं सुना गया अनुश्रुत कहेंगे। जिसका जन्म अंडे से होता है उसको क्या कहते हैं, अंडज कहते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या होता है, अंतेवासी होता है। जो व्यय न किया जा सके उसे अव्यय कहेंगे। और जिसका उत्तर ना दिया गया हो उसको अनुत्तरित बोलते हैं। ठीक, जो बदला ना जा सके उसको क्या कहेंगे, अपरिवर्तनीय बोलेंगे। जो इधर उधर घूमता फिरता आ जाए उसको क्या कहते हैं, उसको आगंतुक कहते हैं। इधर उधर टहल लेते और कहीं पहुंच जाओगे तो आगंतुक कहलाओगे। ठीक, जो आदर न करने योग्य हो उसको आदरणीय बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले पन्ने पर। आशा से अधिक आशातीत कहलाता है। आलोचना करने वाला क्या कहलाता है, आलोचक कहलाता है। आदि से अंत मतलब प्रारंभ से अंत भी बहुत बार लिख के आता है तो अधोपांत कहते हैं। जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसको क्या कहेंगे, आत्मनिर्भर कहा जाएगा। और आभार मानने वाले को क्या कहते हैं, ये बहुत बार पूछा जाता है, आभारी। जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण दोष की आलोचना करता हो आलोचक कहलाता है। जो तत्काल कविता कर डालता हो उसको क्या कहेंगे, आशु कवि कहेंगे। जो स्वयं का मत मानने वाला हो उसको क्या कहते हैं, आत्मभिमत कहा जाता है। जो ईश्वर को मानता हो उसको क्या कहेंगे, आस्तिक कहते हैं। अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय ही कहेंगे। जब घर में आपके अतिथि आएंगे और उनकी आप सेवा करेंगे तो आतिथेय कहलाएंगे। इस तरह से इसको ध्यान में रखा करिए तो याद रहेगा। भगवान के सहारे अनिश्चित आय क्या होती है, आकाश वृत्ति होती है। ठीक, छप्पर फाड़ के। जो परंपरा से सुना हुआ हो उसको क्या कहेंगे, अनुश्राविक कहेंगे। जो इंद्रियों को वश में कर ले उसको क्या बोला जाता है, इंद्रिय निग्रहवान कहते हैं। फिर इतिहास जानने वाले को क्या कहते हैं, इतिहासकार कहा जाता है। इंद्रियों को वश में रखने वाले को क्या कहते हैं, इंद्रिया जीत कहते हैं। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन आते रहते हैं। इंद्रियों की, जैसे इंद्रियों को वश में कर ले उसको इंद्रिय निग्रहवान, इंद्रियों में को वश में करने वाले को रखने वाले को क्या कहेंगे, इंद्रिया जीत। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग में रहता है। इंद्रियों से परे को क्या कहेंगे, इंद्रिय याति कहेंगे। जो ऊपर कहा गया हो उसको क्या बोला जाता है, उपरयुक्त कहा जाता है। उपकार करने वाले को उपकारी कहते हैं। किसी के बाद उसकी संपत्ति ग्रहण करने वाला उत्तराधिकारी कहलाता है। जो सब कुछ उदारता से देना जानता है उसको क्या कहेंगे, उदारमना कहते हैं। जिसने ऋण चुका दिया हो उसको क्या कहेंगे, उऋण कहा जाता है। फिर पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि क्या कहलाती है, वो पर ये एक बार पूछा गया था मेरे एग्जाम में भी, उपत्यका कहलाती है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि उपत्यका कहलाती है। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ ऊर्ध्वोच्चारित कहलाता है। जो परीक्षा में पास हो गया हो, तब आप लोग अगर बढ़िया से एग्ज़ाम देंगे और पास हो जाएंगे तो उत्तीर्ण कहलाएंगे। फिर इसके बाद में जिसका हृदय उदार हो उदार हृदय कहलाएगा। जो उदार वृत्ति का हो उसे उदार चेता कहलाते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उद्भिज। ये सभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको पढ़ जरूर लीजिएगा अच्छे से। देखेंगे आपका एक एक नंबर इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ध्यान करके पढ़िएगा जरूर। जो छाती पेट के बल चलता है उसको उरग या सर्प कहते हैं। खाने से बचा हुआ जूठा भोजन क्या कहता है, उच्छिष्ट कहलाता है। जिसका उल्लेख किया गया हो उसको क्या कहेंगे, उल्लिखित कहलाता है। फिर एक ही आदमी का अधिकार जिस चीज़ पे हो तो उसको एक अधिकार कहलाता है। और अन्य से संबंध ना रखने वाले को क्या कहेंगे, एकांतिक कहलाएंगे। अभी आपको एकांतिक बन जाना चाहिए, एग्ज़ाम है आपका, तो जब तक एग्ज़ाम पूरा क्लियर ना कर लीजिए तब तक जो है एकांतिक बन जाइए। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र को क्या कहेंगे, औरस पुत्र कहेंगे। जो सब कुछ उदारता से देना जानता हो उसको क्या कहेंगे, औदार्य दाता कहलाता है। जो कल्पना से परे हो कल्पनातीत कहलाता है। जो काल से परे हो कालातीत कहलाता है। भय शोक आदि के कारण कर्तव्य ज्ञान से रहित क्या कहता है, विमूढ़ कहलाता है। फिर लेखन अति उत्तम होना, मतलब बहुत ज़बरदस्त राइटिंग होगी तो कलम तोड़ना कहलाएगा वो। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहते हैं। जिस व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने ही स्थान तक सीमित हो उसको कूपमुंडुक कहेंगे।
ये जो यहाँ जो मोल लिया गया हो उसको क्या कहेंगे, कृंत कहते हैं। किए हुए उपकार को भूल जाने वाले को क्या कहेंगे, कृतज्ञ कहेंगे। और जो उपकार को मानता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। ये इंसान अच्छा होता है। स्त्री जो कविता रचती है उसको कवित्री बोला जाता है। और जो कर्तव्य से च्युत हो गया हो उसको क्या कहेंगे, कर्तव्यच्युत कहेंगे। ठीक। फिर क्या है, जिसके पास, यहाँ जिसके होगा, जिसके पास करोड़ों रुपए हो उसको करोड़पति कहलाते हैं। सभी लोग करोड़पति बनना चाहते हैं। जो कम खर्च करने वाला हो उसको क्या कहेंगे, मितव्ययी कहेंगे। राजनीतिज्ञों को जब करोड़पति बन जाएंगे तब मितव्ययी नहीं रहेंगे, आप फिर खर्चा करेंगे खूब। राजनीतिज्ञों एवं राजदूतों की कला को क्या कहेंगे, कूटनीति कहलाती है। जो भवन गिर गया हो उसको खंडहर बोलेंगे। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए उसको खग्रास कहते हैं। जो खाया जा सके उसे खाद्य कहते हैं। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। संध्या काल जब गायें चरकर लौटती हैं गोधूली कहलाती हैं। जो बात छिपाई जाए उसको गोपनीय कहते हैं। जिसके सिर पर बाल ना हो उसको गंजा कहते हैं। ठीक। और उसके बाद में जो पहाड़ को धारण करता हो गिरिधारी कहलाएंगे। जो सदा से चला आ रहा हो उसको चिरंतन कहलाते हैं। जिस पर चिन्ह लगाया गया हो चिन्हित होता है। जिसके चार चार पैर हों उसको चतुष्पद कहलाता है। जिसके सिर पर चंद्रमा है चंद्रशेखर कहलाता है। ठीक। जहाँ से अनेक मार्ग चारों ओर जाते हैं उसको चौराहा कहते हैं। छोटे से छोटे दोष को खोजने वाला छिद्रान्वेषी कहलाता है। जिसने की प्रबल इच्छा क्या होती है, जिजीविषा कहलाती है। कुछ जानने प्राप्त करने की चाह क्या होती है, जिज्ञासा होती है। जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं, जिज्ञासु बोला जाता है। और जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो जितेंद्रिय कहलाएगा। अब इन चीज़ों पे भी ध्यान रखा करिए। जैसे जब आपके सामने शब्द आता है तो कुछ शब्द तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं जिसमें उससे कोई मतलब ही नहीं होता, अलग ही एकदम अर्थ दे रखा होता है। तो थोड़ा सा ध्यान भी इसको रखिएगा। जैसे देखिए इंद्रियों से विजय प्राप्त कर ली हो तो यहाँ इंद्रिय की बात हो रही है, जानने की इच्छा, जिज्ञासु की बात हो रही, जिज्ञासा हो रहा। तो उस तरह से आप देखेंगे कि उस कुछ अक्षर तो आपको उसी में मिल जाते हैं, समझ में आता है कि हाँ इसमें ये चीज़ से रिलेटेड बात है तो मतलब यही होगा या उससे, लेकिन और एक दो ऑप्शन आपको अलग निकालने को पता चल ही जाएगा कि अलग एलिमिनेट हो जाएंगे कि ये हो ही नहीं सकते। जो अवैध संतान उसको जारज बोलते हैं। तीनों कालों को जानने वाला क्या होगा, त्रिकालज्ञ कहलाएगा। ऐसी जीविका जो आकस्मिक हो उसको तदर्थ जीविका कहते हैं। धरती और आकाश के बीच का स्थान जो होगा त्रिशंकु कहलाते हैं। गेंद नहीं, गोद लिया हुआ पुत्र क्या होगा, दत्तक पुत्र होगा। जो दोबारा जन्म लेता हो उसको क्या कहते हैं, द्विज कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, जहाँ जाना कठिन हो उसको दुर्गम रास्ता कहते हैं। ठीक। जिसका दमन करना कठिन हो वो क्या होगा, दुर्दम होगा। दिन में कम दिखाई देता होगा तो दिनौंधी होगी। रात में अगर कम दिखाई देगा तो रतौंधी होती है। ठीक। ये रतौंधी हो जाएगी। तो ये थे आज के आपके इम्पोर्टेंट। इसके बाद में हम एक दूसरा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको इसी तरीके से बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं वो आपके करवा देंगे। क्वेश्चन वाइज इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि उसमें आपको जो है मैं करवाता हूँ, उसमें आपको RO वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो हैं वो हम आपको 5 बजे वाले लेक्चर में धीमे धीमे कराते जा रहे हैं। तो वो भी आप देखते रहिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिल जाएंगे। ठीक। और इस तरह से आप इसमें कर लीजिए। क्वेश्चन वाइज देखना है तो उसमें भी आप देख सकते हैं। चलिए, अगर आप को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, कुछ लोग को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।